हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ये वीडियो के साथ, ये कॉन्सेप्ट के साथ, इस सीरीज के साथ, मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज के साथ जो प्यार है बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बढ़ता जाए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है। आप लोगों की छोटी छोटी जो हेल्प है वो ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की कॉन्सेप्ट की तरफ, आज की ट्रिक की तरफ। आज की ट्रिक क्या है कि एक व्यक्ति एक मान दूसरे मान से R% अधिक हो तो, जैसे ए का मान 20 है, R% अधिक है तो कम कितना है। तो वो याद रखें, क्या याद रखें कि जो भी अधिक है ना R, वो लिखो अपॉन 100 + R लिखो। तो 25/125 कितना बनेगा? 1/5। और 1/5 का हम लोग होता है 20%। बात आ रही है क्या समझ में? ऐसे ध्यान दो, देखो ए बी से R% कम हो, ए बी से R% कम हो तो अधिक कितना होगा? तो याद रखें R कितना है? 30 अपॉन कम के केस में नीचे आएगा 100 - R। तो ये बन गया 3/7, 30/70। 30/70 का मतलब 3/7। और 3/7 यदि कम है तो 42 6/7 होगा क्या बोलो? 3/7 कम है तो 42 6/7 होगा क्या? यानी मेरे प्यारे साथियों, हम एक बात समझ सकते हैं कि जब भी R% अधिक हो तो कम कितना है? तो 100/100 + R, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और जब भी R% कम हो तो अधिक कितना है? तो R/100 - R, R - 100 + -R, और इंटू कर दो 100% से। अधिक होने पर नीचे 100 + R, कम होने पर नीचे 100 - R। यही आपका एक तरीका है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो 12.5% अधिक है तो 12.5% अधिक है तो नीचे आएगा 112.5, अधिक होने पर 100 + R इंटू 100। 112.5 से काट दो 9 बार, और 1/9 जाता है 11 से ही 1/9। एक तरीका आपके पास सुंदर सा ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 8 से 1 अधिक है 9, तो कम कितना है? 1 अधिक है 9 तो कम कितना है? 1। किस से? 9 से। और 1/9 का फ्रैक्शन सब लोग जानते ही हो आप, क्योंकि फ्रैक्शन याद कर रखे हैं। या दो तरीके हो चुके हैं। तीसरा तरीका, एक एक क्वेश्चन के तीन तीन तरीके समझा रहा हूं आपको, ट्रिक समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बेसिक भी समझा रहा हूं। एग्जाम अप्रोच क्या होती है? जब ध्यान दो, एक दूसरे से 12.5% अधिक है तो 12.5% अधिक है, यानी 1/8 अधिक है। एरो ऊपर है तो 1/8 से नीचे 1/9, और 1/9 11 से 1/9। कह रहा है 20% अधिक है, 20% अधिक है तो 1/5 अधिक है, और 1/5 अधिक है तो आंसर होगा नीचे 1/6। 16 सही 2/3। एरो ऊपर होने पर आंसर नीचे। टेबल वाले जितने भी परसेंटेज है उनके लिए। अब जैसे ये टेबल का नहीं है तो इसका तरीका या तो लिखो 15 अपॉन, अधिक है तो 15 + 100 + R इंटू कर दो 100 से। दूसरा तरीका क्या होता है? 15% कितना होता है? 3/20। तो 20 से अधिक है, यानी 20 से 23 है। एक का मान 20 है तो दूसरे का 3 अधिक 23 है, तो कम कितना है? तो बोलेंगे 3/23। 3/23 गुणा 100, और 3/23 को जब आप सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 13 से 1/23। ध्यान दो, देखो कहा है एक संख्या दूसरी से 30% अधिक है, तो अधिक है 30 तो कम कितनी होगी? तो कम होगी 30/130, गुणा कर दो 100 से। या देखो ध्यान दो, 100 से 30 कम है, तो 100 से 30 कम है तो 30% को मान लो 3/10। तो 10 से 3 कम है तो 7 है। 10 से 3 अधिक है, 10 से 3 अधिक है तो 13 है। 30% 3/10। 3/10 अधिक है तो 10 से 3 अधिक 13, कम कितनी है? तो 3/13, गुणा कर दो 100 से। 3/13 गुणा कर दो 100 से, तो 13 सही
13 से 1/13 नहीं होगा भाई, गलत है। 13 से 1/13 नहीं होगा। फ्रैक्शन निकालो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 के बाद बच गया कितना, 40। तो 13 3 39, 23 सही 1/13 होगा। इसको सही करना पड़ेगा भाई, 23 सही 1/13 होगा। ठीक है, चल ध्यान दो, देखो 60% अधिक है, तो 60% अधिक है तो कम कितना होगा, 60 प्लस 160, 60/160 गुणा 100, अधिक होते 100 में जोड़ लो। या 60% का फ्रैक्शन आप जानते हो 3/5 अधिक है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 तो प्रेजेंट वैल्यू 8, ओरिजिनल वैल्यू 5 तो प्रेजेंट वैल्यू 8, तो कम कितनी है, तो बोलेंगे 3/8। और 3/8 का परसेंटेज कितना है, 37 से 1/2। ए का वेतन 20 से 5% कम है, तो 5% कम है तो बोलोगे 5 बटा कम होने पर 100 - 5। या तो ये करेंगे, या ध्यान दो, देखो 5% होता है 1/20, 20 से 1 कम है 19, अधिक कितना है, तो बोलेंगे 1/19, और 1/19 होता है 5 सही 5/19। ध्यान दो, ए 20 से 20% कम है, टेबल वाला परसेंट है, और 20% यानी 1/5 कम है, तो एरो नीचे होने पर आंसर ऊपर होगा। तो 1/5 के ऊपर 1/4 होता है, और 1/4 होता है 25%। ध्यान दो, 25% कम है, एरो 25% कम है, एरो नीचे की तरफ है, तो 25% 1/4, और 1/4 में एरो नीचे, तो आंसर ऊपर 1/3, और 1/3 का फ्रैक्शन 33 से 1/3। 10% कम है, तो 10% कम में एरो नीचे, यानी 1/10 में एरो नीचे है, तो एरो नीचे होने पर आंसर ऊपर, तो 1/10 के ऊपर 1/9। 15% कम है, तो अधिक कितना होगा, तो कम है 15, और कम होने के केस में 100 - 15 लिखते हैं। कम होने के केस में 100 - 15, अधिक होने के केस में 100 + 15, गुणा कर देंगे 100% से। या ध्यान दो, देखो 15% होता है 3/20, 3/20 का मतलब 20 से 3 कम है 17, अधिक कितना है, तो बोले 3 अधिक है 17 से, गुणा कर दो 100 से। 17 17 289, 289 के बाद बच गया 11, तो 17 सही 11/17। तो आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही का है, कल कौन जाने आपके पास समय होगा या नहीं होगा। टाइम जो है वो आपके पास आज ही है, कल होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है, ये बात कही गई। तो इस बात पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अपना कंपटीशन करते हैं कि मैं इससे बेहतर कैसे बनूं। दोस्तों, आप दूसरों से बेहतर कभी नहीं बन सकते, और आपको दूसरों से बेहतर बनना भी नहीं है। आपको अपने से बेहतर बनना है, अपना नया रूप डेली लाना है, अपने को अपडेट करना है, अपने ही सॉफ्टवेयर को। एप्पल वाले सॉफ्टवेयर जो है उनकी सीरीज अलग है अपडेट होने की, और सैमसंग की अलग है। सैमसंग चाहे कि मैं एप्पल बन जाऊं, कभी नहीं बन सकता। बट सैमसंग यदि अपने ही वर्जन को हर बार अपडेट करता रहे, अपनी कमियों को सही करता रहे, तो ध्यान दो, देखो वो और बेहतर बनता चला जाएगा। ठीक है, और हो सकता है वो कब जाएगा, रेगुलर यदि वो अपने में अपडेशन ला रहा है, तो एक दिन दूसरे से आगे निकल ही जाएगा। तो ऐसे हमें भी अपने में ही रोज इम्प्रूवमेंट करना है, अपने से ही आगे जाना है, और अपने से आगे भी हम कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन कन्फर्म है वो दिन आएगा जहां हम डिजर्व करते हैं, वहां पहुंच ही जाएंगे। आपको पता नहीं आप कहाँ डिजर्व करते हो, आप अपने आप को अब तक नहीं जानते हो। कोई भी आदमी नहीं जानता है। धीरू भाई अंबानी नहीं जानते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं रिलायंस को इतना बड़ा कर दूंगा। राजेश नेहरा ये नहीं जानता था 2008 में कि एक दिन मदर्स एजुकेशन हब इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। बस कंटिन्यूअस मेहनत, अपने आप का अपडेशन ही आप लोगों को एक नया ब्रांड बनाएगा, और जिस दिन ब्रांड बन गए उस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। मिलते हैं दोस्तों नए क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।